हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं भारती एक बार फिर से हाजिर हूँ आज के अपने नए टॉपिक के साथ। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी। कई अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, जिनको बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो मैं आज बिल्कुल एक नए अल्फ़ाबेट के साथ और प्रोनाउंसिएशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स मत लिखना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपकी कोई डिमांडिंग वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वो भी लिखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट सी। अल्फाबेट सी एक ऐसा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले आप लोगों ने देखा होगा हम अल्फाबेट सी को कई बार सी बोलते हैं, कई बार का बोलते हैं। बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं और इस चीज के लिए मुझसे काफी बार पूछा गया है कि मैम सी को स कब बोलते हैं, क कब बोलते हैं। एक बार मैंने और बताया था आप लोगों को, शायद आपको याद हो, कि सी को श भी बोलते हैं। श, शलगम वाला श, श शलगम वाला श। ये तीनों कब प्रोनाउंस किए जाते हैं आज मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी पढ़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है सी को। फर्स्ट पार्ट है मेरा सी एंड सेकंड पार्ट है मेरा का। अब पहले हम सी से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सी का सा कब बोलते हैं वो सिंपल बताती हूँ। जब भी सी, क्योंकि सी एक कॉन्सोनेंट है, ये भी याद रखिएगा कि सी खुद एक कॉन्सोनेंट है। जब भी सी के साथ ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर आइसक्रीम एंड वाई फॉर याक, जब भी सी के साथ ई, आई, वाई आता है हम सी को सा बोलते हैं। गॉट इट? एक बार फिर दोहराती हूँ। सी के साथ ई, आई, वाई आता है तो हम इसको सा पढ़ते हैं। अब मैं आपको सी के साथ ई के वर्ड बता रही हूँ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने पहले ही लिख लिए हैं आज, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सी के साथ जब ई आता है कैसे हम साउंड करते हैं? सेल, CELL, सेल। पीस, PEACE, पीस। सेंटर, सेंचुरी, सीमेंट, सेलिब्रेट। इन सब में सी के बाद ई आ रहा है और हम इसको सा बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज आई के साथ जब सी आता है तो भी उसे सा ही बोला जाता है। लाइक सर्कल, सर्कस, सिगार, सिटी, प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल में सी और आई बीच में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे प्रिंसिपल ही बोलेंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है, आपको वर्ड्स अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है, मैं जानती हूँ इस चीज को, बट मैं आपको ओरली भी बताती हूँ हर चीज, इसीलिए। नेक्स्ट वन इज वाई। सी के साथ जब भी वाई आता है तब भी हम उसे प्रोनाउंस करते हैं सा। लाइक साइकिल, CYCLE, साइकिल। फैंसी, जबकि उसमें CY लास्ट में आ रहा है बट हम उसे सा ही बोलेंगे। FANCY, फैंसी। फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। फ्लुएंसी, डिसेंसी। नैन्सी, इट्स अ नेम, नैन्सी। एंड एक न्यू वर्ड है साइक्लोन, साइक्लोन, CYCLONE, साइक्लोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स। मे बी पूरी तरह क्लियर हो गया है। जब भी सी के साथ ई, आई, वाई होता है तो ये सा कहलाता है, बोलते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सी को का कब बोलते हैं? जब भी सी के साथ, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी सी के साथ ए, ओ, यू, एंड कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, एनी कॉन्सोनेंट, AOU प्लस एनी कॉन्सोनेंट, तब सी क बन जाता है। अब आप देखिए आराम से, ध्यान से, मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स के एग्जांपल समझाने जा रही हूं। केक, CAKE, केक। ए के वर्ड है केक। कोट, COAT, कोट। कोच, COACH, कोच। कॉमन,
COMMON, कॉमन, कंसर्न, CONCERN, कंसर्न वर्ड में एक कुछ स्पेशल छुपा है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने जा रही हूँ। बट आप ये देखिए कि CONCERN कंसर्न होता है, कट, कैच, कैंसर, कंफ्यूजन, कॉपी, एक्रॉस, एक्रॉस। अब एक्रॉस में क्या स्पेशल है, सी के बाद आर आ रहा है, गॉट इट, एक्रॉस, सी के बाद आर एंड आर इज अ कॉन्सोनेंट। जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट या एनी काइंड ऑफ AEOU आता है, जब भी, तो हमारा सी का में चेंज हो जाता है। और एग्जांपल्स हैं कॉम, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, सी के बाद टी है, इट्स ऑल्सो कॉन्सोनेंट, कैमल, कर्ड, कर्ल, कोन, क्रॉस, एक्रॉस, क्यूट, कट, ये सारे एग्जाम्पल सी के प्रोनाउंसिएशन के हैं। मे बी ये क्लियर हो गया होगा आपको कि सी को स कब बोलते हैं और सी को क कब बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी कि मैं आपको सी और का प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। इसके अलावा एक और स्पेशल चीज थी कि सी को श भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सी को श बोलते हैं, सी को ये वाला श भी बोलते हैं। इसके कुछ स्पेशल रूल हैं, आपको ध्यान रखना होगा। जब भी CIAN, CIAL या फिर हमारा आता है CIOUS, कई सारे वर्ड्स हैं जहां पर हम सी को श बना देते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी होगी गाइस, कि हमें हिंदी बहुत जरूरी ही है, आनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें हिंदी का पता होना चाहिए। अगर हमें हिंदी नहीं पता होगी, हिंदी के वर्णमाला पूरी तरह नहीं आएगी, तो हम कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि इंग्लिश का एक एक अल्फाबेट, हर एक अल्फाबेट हिंदी के एक एक अक्षर, एक एक वर्णमाला से मिलकर बनता है। और यही बात मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि हिंदी सीख लीजिए, अपनी वर्णमाला कंप्लीट कर लीजिए, अपने बच्चों को करा दीजिए, खुद भी कर लीजिए। स्पेशली मैं मदर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आपका बच्चा आपके साथ ज्यादा टाइम बिताता है ना, तो आप खुद से वर्णमाला करिए और उनको इंग्लिश वर्ड्स के साथ कंबाइन कर बोलिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पता है ये बहुत हार्ड होता है एक मदर के लिए टाइम निकालना कि वो खुद भी पढ़े, बट अगर आपका बच्चा छोटा है और आप चाहती हैं कि उसका बेस अच्छे से बन जाए, तो प्लीज प्लीज शुरू से आप अपने बच्चों को ये सब सिखाइए। मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया है। मेरे बच्चे फर्स्ट या सेकंड क्लास में आकर बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, टचवुड, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और अभी मेरा छोटा बेटा थर्ड में, और आपको मैं कभी उसका एक्सेंट दिखाऊंगी कि वो किस तरह से इंग्लिश पढ़ता है, और वो सिर्फ थर्ड क्लास में है। एक वीडियो मैं उस पर जरूर बनाऊंगी। बाकी वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। श, सी को श कब बोलते हैं। अब देखिए CIN, मैं बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बता देती हूँ। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। अब देखो हम यहाँ पे उसको श बोल रहे हैं, स को श बोल रहे हैं, ठीक है। म्यूजिशियन, फेशियल, फिर हमने इसको श बोला, म्यूजिशियन, फेशियल, और है मजिशियन। मैं आपको स्पेलिंग्स भी बता देती हूँ, MAGICAIN, मजिशियन, म्यूजिशियन, FACIAL, फेशियल। अब एक वर्ड और ले लेते हैं, प्रीशियस, PRECIOUS, प्रीशियस। प्रीशियस माने होता है जैसे कुछ कोई कीमती या किसी को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसे प्रीशियस बोलते हैं। और एक हमारा आता है इलेक्ट्रीशियन, ELE, इलेक्ट्रीशियन। सब में हम सी को न सा बोल रहे हैं न का बोल रहे हैं, हम इसमें सी को श बोल रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सी को कब सा बोलना है, कब का बोलना है और कब शा बोलना है। चलिए आज की वीडियो में एक बहुत खास चीज है। आज मैं आपको एक बिल्कुल नया कुछ सिखाना चाहती हूँ, जिसमें जो कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। कई बार हम लोग डबल सी वर्ड्स पढ़ते हैं, सी
डबल सी वर्ड्स अलग होते हैं, लेकिन डबल सी के वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सी को सा और सी को का एक साथ बोला जाता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ अपनी बात को। हम लोग कई बार सी को सा और सी को का एक ही लेटर में, एक ही वर्ड में हम सी को कहीं पर सा बोलते हैं, कहीं पर का बोलते हैं। इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सी को सा कब बोलना है, सी को का कब बोलना है। समझ ही नहीं पाते कि पहले सी को सा बोलना है कि लास्ट वाले सी को का बोलना है। तो चलिए आज मैं आपको एक नई चीज सिखाती हूँ सी के बारे में, जिन्हें हम एक तरह से मिक्स वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम डबल सी के साथ वर्ड भी बोल सकते हैं। डबल सी वर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, मिक्स वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको सिखाती हूँ मिक्स वर्ड्स का एग्जाम्पल देकर कैसे। अब ये वर्ड देखिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेंट, कंसन। दोबारा देखिए, एक्सेप्ट, एक्सेंट, कंसन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, कॉन्सेप्ट, वैकेंसी। अब मैं आपको इनमें डिफरेंस बताती हूँ। मेन आते हैं अपने टॉपिक पर। हम इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। अब आप ये देखिए कि है तो सी, पर हमने इस सी को का क्यों बोला और इस सी को सा क्यों बोला। नेक्स्ट है वैकेंसी। वैकेंसी लिख लीजिए, वैक्सीनेशन देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कंसर्न देख लीजिए, एक्सेंट देख लीजिए। ये मिक्स वर्ड है सी के। इनमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सी को सा कब बोले और सी को का कब बोले। मैं आज आपको एक रूल बताती हूँ, या फिर एक ट्रिक भी सोच लीजिए आप इसको। क्योंकि सी एक कॉन्सोनेंट है, सी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम सी को सबसे पहले सा पढ़ते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो हम सी को सा ना पढ़कर का पढ़ते हैं। अब वापस आइए और ध्यान दीजिए, मैं इसको दोबारा लिखती हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सेप्ट, क्योंकि सी के बाद कॉन्सोनेंट था, सी के बाद कॉन्सोनेंट है, सी खुद एक कॉन्सोनेंट है, तो ये सी सा ना बनकर का बन गया, का। सी के बाद सी कॉन्सोनेंट मिला, इस सी के साथ सी वाला कॉन्सोनेंट मिला, तो ये सी हमारा का बन गया, तो ये बन गया एक, एक। बट क्योंकि सी के बाद ई है और सी के साथ अगर ई हो तो हम उसे सा पढ़ते हैं, इसलिए ये हो गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या हो गया? एक्सेप्ट। ये रूल होता है। सी खुद एक कॉन्सोनेंट है, हमारा सी कहीं भी आएगा, बट उसके बाद अगर फिर से सी आ रहा है, डबल सी आता है, जब डबल सी आता है तो आप इस सी को सा बोलेंगे, इस सी को का बोलेंगे, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं का। डबल सी को हम एक तरीके से का पढ़ेंगे, क्योंकि सी खुद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद जब कॉन्सोनेंट आता है तो सी क बन जाता है। यही ट्रिक है। इसे हम बोलेंगे, अभी हमें इसे एसेंट बोलना चाहिए, बट हम इसे बोलते हैं एक्सेंट। मैं आपको एक एक वर्ड लिखकर बताती हूँ। एक्सेंट। अब इस एक्सेंट में हमारा एक्सेंट, ये देखिए सी है, इसे सा पढ़ना चाहिए था, बट सी के बाद क्योंकि सी आ रहा है, सी एक कॉन्सोनेंट है, तो ये बन गया का। अब ये सी के बाद, इस वाले सी के बाद तो ई आ रहा है ना, इस सी के बाद ई आ रहा है, इसलिए ये बनता है सा। मे बी ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सेंट, एक्सेंट बन गया एक्सेंट। अब आइए एक और वर्ड लेते हैं, हम एक और वर्ड लेते हैं कंसर्न। ठीक है, एक ही वर्ड में हमें कहीं पर सी कहीं पर का बोलना पड़ता है, उसके एग्जांपल भी है ये। अब देखिए सी और ओ का, कंसर्न। ठीक है, अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट। आप ये याद रखिए, जब भी सी के बाद ओ और ई है,
ओ है तो वो क कहलाता है, ए ओ और यू है तो का कहलाता है, सी और ई है तो सा बन जाता है, वाई है तो सा बनता है, आई है तो सा बनता है। लेकिन कई बार एक ही वर्ड में हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि सा कब बोले और का कब बोले, तो आंख बंद करके इस रूल को याद कर लीजिए कि सी के बाद ओ ए यू है तो वो का बन जाएगा, और एनी काइंड ऑफ कॉन्सोनेंट तो वो का बन जाएगा, सी के साथ ई आई वाई है तो वो सा बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ कि हम सी को का कब बोलते हैं। अब ये देखिए, वैक्सीनेशन, ओके। अब ये हमारा बना वैक, क्योंकि सी के बाद सी है और सी एक कॉन्सोनेंट है, अगर सी के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो वो का बनता है, तो ये बन गया वैक। क्योंकि आई आ रहा है तो पीछे वाले सी के बाद आई आ रहा है, इसलिए ये बन गया सा, तो ये बन गया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, वैकेंसी, कंसन, कैंसर, और भी हो सकता है कंसीव, और कंसीव, कॉन्सेप्ट में पैसिफिक, पैसिफिक। एक और एग्जांपल देखती हूं, मैं आपको बताती हूँ साउंड कैसे चेंज करते हैं। पैसिफिक, देखिए यहाँ पर सी आई है, यहाँ पर का है, तो हमने इसको क्या बोला, पैसिफिक, या इस वाले सा को सा, इस वाले को का, पैसिफिक। तो अब आपका मे बी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा कि सी को सा कब बोलते हैं और सी को का कब बोलते हैं, सी को शा कब बोलते हैं, सा कब बोलते हैं और सिंपल का कब बोलते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, ये पूरा क्लियर करा पाई हूँ। और अगर नहीं भी आपको आया हो समझ तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको ये दोबारा वीडियो बना कर दूंगी। और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। जब हम वीडियो को बार बार देखते हैं तो हमें सारा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि डबल सी वाला जो कंफ्यूजन था, मे बी वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपको सब समझ आया होगा, क्योंकि अल्फाबेट सी में कुछ खास अंतर नहीं है, बस कुछ चीजें थी जो हमें सीखनी थी और मे बी वो मैंने आपको सभी बता दी है। जितना भी डिफरेंस था प्रोनाउंसिएशन में वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और आगे वीडियो देखते रहिएगा। वीडियोस को देखिए, उनसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, वीडियोस को बार बार देखिए, घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क जरूर लगाइए एंड कीप स्टडिंग विद भारती। बाय बाय।